Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, दिल ये मेरा यस्सु जी है, तेरा ही तो मंदिर। दिल ये मेरा यस्सु जी है, तेरा ही तो मंदिर। अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में रख लूं। यस्सु तुझे जाने न दूं, वो ना जाने दूं। यस्सु तुझे जाने न दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. What an amazing Savior we have. What an awesome God we serve. Living God. The one who created the heaven and the earth by His infinite wisdom. Man cannot comprehend His works. Hallelujah. Sublime, majestic and glorious are His works, beyond human comprehension. He suspends the earth without any support. He has stretched this gigantic canopy called sky, and He decorates every evening with numerous trillions of shimmering stars that even this modern advanced technology and science cannot even compute them. Hallelujah. Gigantic mountains talk of His splendor. Vast water bodies talk about His infinite wisdom. The birds, beautiful birds, millions and millions of kinds of birds that fly across the sky, and teeming fish with myriad fascinating types and varieties that swim across the path of the ocean. They tell how innovative, how creative a God is. Hallelujah. Even little tiny insects, the reptiles, the animals, the insects, how beautifully they have been created by God. Man cannot fathom His works. यहोवा तू महान है, तू धन्य है। हम तेरी महिमा करते हैं यहोवा। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। सिंग विद मी। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करता हूँ कि ये जो टेलीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, it will be covered under the blood and we will be able to hear the voice of the Lord completely through and through. There will be no disturbance, no problem in the internet. We cover everything under the blood. सब कुछ यीशु मसीह के जलाली
लहू के नीचे ढांक देते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। एक विधवा औरत थी, मैं कुछ साल पहले उन्हें लुधियाना में मिला। आज प्रभु ने मुझे बोला कि उनको मैं कॉल करूं। तो उनकी एक विधवा बुज़ुर्ग माता हैं और उनका बेटा है, थोड़ा सीधा है। तो बहुत दुख भरी उनकी कहानी थी। लॉकडाउन में दे हैड नो मनी एंड किराए पे रहते हैं। उनका टेनेंट उनको परेशान कर रहा था। तो मैंने अपने भाई लोगों से शेयर किया, ब्रदर रमन खान फ्रॉम दिल्ली एंड ब्रदर ललित मेहरा फ्रॉम दिल्ली। इमीडिएटली दे सेंट द हेल्प एंड दैट लेडी वाज जस्ट क्राइंग। मैंने अभी उनका फ़ोन काटा है। शी वाज क्राइंग एंड आई सेड जस्ट गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, हाउ लविंग, हाउ काइंड, हाउ मर्सीफुल ही इज़। कितनी हमारी सुधि लेता है हमारा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ही रिमाइंड्स अस दैट वी आर नॉट फॉरगॉटन, दैट ही इज़ ऑलवेज माइंडफुल ऑफ अस, that he is always watching over us as we go through thick and thin, as we go through dark tunnels where there is no flicker of light and we get confused and run in chaos and at times get discouraged. लेकिन प्रभु हमारे अंग संग है। अगर हम प्रभु के संग हैं, वचन में लिखा है, यदि तुम यहोवा के संग चलोगे वो भी तुम्हारे संग चलेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो रोज वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे वो भी तुमको त्याग देगा। जैसे हरणी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए। हालेलुया, प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, तेरा प्यासा हूँ। हालेलुया। प्रभु जी, तेरे लहू की कुदरत इस वचन के ऊपर हम लगाते हैं। खुदावंद, तू पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को छूना, चुनौती देना, तेरे पास आने का अनुग्रह करना, तेरे लिए प्रभु जी एक इन्फ्लुएंशियल लाइफ पृथ्वी पे जीने के लिए अपने लोगों को तैयार करना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन में से आपको एक बड़ा अद्भुत संदेश देने जा रहा हूँ। अद्भुत इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि मैं देने जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ बातें करने जा रहा है। हालेलुया। इट्स नॉट गोइंग टू बी थियोलॉजी और ह्यूमन डॉक्ट्रिनल डिस्कोर्सेज, इट्स गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस्राएली लोग कनान में आके बस गए, पर जीवित परमेश्वर उनके अंग संग था। जीवित परमेश्वर ने उन्हें अपने जीवित वचन, विधियां, न्याय, हुक्म दिए। और परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल एक ऐसी जाति हो जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर की ज्योति फैले। परमेश्वर ने संसार का त्याग किया बाबुल के बुर्ज पे। 11 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, He abandoned the nations of the earth। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 1 अध्याय की 21 वचन में लिखता है, लेकिन उसने इब्राहिम को चुना ताकि इब्राहिम के द्वारा एक कौम को पैदा करे और उस कौम को अपना लाइट हाउस बनाए, सो दैट इजराइल माइट बेयर द टेस्टिमोनी ऑफ द लिविंग गॉड। इजराइल माइट बी ए बीकन ऑफ लाइट टू ऑल द नेशंस इन द वर्ल्ड। लेकिन इजराइल उस मकसद से गिरा बार बार, हम देखते हैं। इजराइल रोलर कोस्टर थी, इजराइल की आत्मिक जीवन। आप देखिए वचन को पढ़ के। तो हम आते हैं सैमुएल की पुस्तक में। हालेलुया। सैमुएल की पुस्तक में जब हम आते हैं, पहला सैमुएल, तो हम देखते हैं कि रूत की स्टोरी के बाद एली जो है, ईलाय, वो इजराइल का महायाजक है। और ईलाय जो है वो याजक भी है और जज भी है। शोफेट एंड कोहेन गडोल दोनों का किरदार है उसके पास। वो जज भी है और वो इजरायली कौम का महायाजक भी है। और एली जो है उसी खानदान में से आ रहा है जिसे यहोवा ने याजकों के लिए अलग किया है। और एली जो है शाइलो की टेंपल में यहोवा का महायाजक है। और वचन बताता है एली के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है होपनी, दूसरे का नाम है फिनास।
लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक वचन जल्दी से पढ़ें। हालेलुया। पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन यहाँ लिखा है, एंड द चाइल्ड सैमुएल मिनिस्टर्ड अनटू द लॉर्ड बिफोर इलाई, एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वाज वेरी प्रेशियस इन दोज डेज, देयर वाज नो ओपन विजन। परमेश्वर का कलाम नहीं था वहाँ पे उस समय इज़राइल में। दबार हिब्रू वर्ड है, दबार। दबार का मतलब द लिविंग ऑरेकल ऑफ गॉड। गॉड इज लिविंग, गॉड इज अलाइव, ही इज सीटेड ऑन द थ्रोन। वो स्वर्ग से बोलता है अपना जिंदा कलाम। यहोवा का जिंदा कलाम नहीं था। और लिखा है, एंड देवर नो ओपन विजन्स, कोई दर्शन भी नहीं थे। जब स्वर्ग बंद करता है अपने आप को तो पृथ्वी पे उसकी आवाज़ नहीं आती और पृथ्वी पे लोगों को उसका दर्शन नहीं दिखाई देता। लेकिन पृथ्वी पे जो याजक हैं, महायाजक हैं, वो बहुत सियाने हैं। वो किसी को पता नहीं लगने देते, वो उसे मेकअप कर लेते हैं अपनी लिटर्जी के द्वारा, अपनी रिलीजियस सेरेमनीज़ के द्वारा, अपने बनाए रिचुअल्स के द्वारा, अपनी बनाई विधियाँ विधान के द्वारा उसकी भरपाई कर लेते हैं। लेकिन केवल जो आध्यात्मिक लोग हैं वो जान पाते हैं कि भवन के अंदर किस चीज़ की कमी है। इस्राएल पथभ्रष्ट हो गया, लेकिन एक आशा है वहाँ पे। यहाँ पे लिखा है, एंड इट के दूसरा वचन, एंड इट केम टू पास एट दैट टाइम व्हेन ईलाई वाज लेड डाउन इन हिज प्लेस, ही इज लेड डाउन इन हिज प्लेस, हिज आईज बिगैन टू वैक्स डिम एंड ही कुडंट सी। फिजिकल जो दशा है एली की, वो उसकी स्पिरिचुअल दशा को दिखा रही है। ही कैनॉट सी। And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. सैमुएल नाम का एक छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ लेटा हुआ है? जहाँ पे आर्क ऑफ द कवनेंट है, द मोस्ट सेक्रेड प्लेस। इजरायली लोगों के जीवन का एक्सल था आर्क ऑफ द कवनेंट। इजरायली लोगों की लाइफ लाइन थी आर्क ऑफ द कवनेंट। मैंने आपको बताया आर्क ऑफ द कवनेंट देखिए, कोहन्स इसको लेके जा रहे हैं आर्क ऑफ द, ये जो करूब है, इन्होंने पंख फैला के यहोवा की हजूरी को ढका हुआ है। यहोवा अति पवित्र परमेश्वर, वो जो मर्सी सीट है ऐद के संदूक के ऊपर, आर्क ऑफ द कवनेंट पे, उसके ऊपर यहोवा का जलाल साया करता है। यहोवा की हजूरी को करूबों ने अपने पंखों से ढांका हुआ है। देखिए इसके ऊपर यहोवा का जलाल साया करता था। यहां पे कौन सो रहा है? सैमुएल। देखिए सैमुएल जो है वो लावियों के कबीले से नहीं है, याजकों के खानदान से नहीं है, लेकिन वेयर सैमुएल इज लाइंग डाउन एज अ चाइल्ड, राइट हियर। कौन है यहाँ पे? सृष्टि का रचिता यहोवा खुद विराजमान है इस जगह। यहाँ पे लिखा है सैमुएल, यहाँ पे लिखा है सैमुएल वॉज लेट डाउन टू स्लीप। आपको मालूम सैमुएल यहाँ पे इस अहद के संदूक के पास क्यों लेटा है? उसकी वजह है, उसकी एक माँ है जिसका नाम है हना। हना इज़ अ वुमन ऑफ गॉड। शी सीक्स द लॉर्ड विद अ persistent heart. She would never give up. Yah closed her womb, but she pursued Yah. She went after the Lord and she poured out her heart. She knew the art of prayer and she went after the living God and she sought living God, and heaven was opened and heaven gave her a son, a very special son, and that child's name was Samuel, because this woman is a woman of God and she knows the power of prayer and she she pursues God relentlessly. So God gave him a privileged son who is sleeping right over here. आप चाहते हैं आपके बच्चे यहोवा के संग चले? क्यों मसीहों के बच्चे बिगड़े होते हैं? कई पासवान होते हैं, उनके बच्चे बिगड़े होते हैं। Their kids are not here. Samuel cannot find any better place to lay down. Hallelujah. आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, क्वांटम फिजिसिस्ट बनाएं, डॉक्टर बनाएं, कुछ भी बनाएं, बड़ी से बड़ी पदवी, इससे बड़ी ब्लेसिंग आप नहीं दे सकते। That they lie down here. Hallelujah.
तो वचन में लिखा है क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है परमेश्वर का कलाम नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, रेवलेशन नहीं है, विजन नहीं है, लेकिन लिटर्जी है। धर्म के सारे काम चल रहे हैं शाइलो में। यहूदी धर्म की गतिविधियों का कोई अंत नहीं है। यूथ मीटिंग चल रही है, मैरिज सेमिनार चल रहे हैं, चर्च प्लांटिंग सर्विसेज चल रही हैं, वर्ल्ड मिशन इवेंजलिज्म के प्रोग्राम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। केवल एक ही चीज़ नहीं है, दबार नहीं है वहाँ पे, लिविंग प्रेजेंस ऑफ द लिविंग गॉड नहीं है, जिंदा कलाम नहीं है। लेकिन इस्राएल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है दिखावे की और बनावटीपन की। आपको मालूम प्रभु को सबसे ज़्यादा चिढ़ किससे है? दिखावे से। मसीहों के अंदर इतना दिखावा और बनावटीपन है, इतना मेकअप है बाहर से, इतना कुछ अडंबर है जिससे प्रभु को घृणा आती है। सुनिएगा आज कान खोल के ये कलाम। अगर आप ऑनलाइन हो तो भागिएगा नहीं, सुनिएगा वचन को प्रभु के। तो इज़राइल हैज़ अ फसाड ऑफ रिलीजन, ए मास्क आउटसाइड। दे आर वेरी गुड इन मास्करेडिंग, but their spiritual condition has absolutely deteriorated. आध्यात्मिक जीवन उनका गटर में है, लेकिन एक आशा है, वो है सैमुएल। अभी आपको बताता हूं मैं। तो वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा है? 3 का मैं 19 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला सैमुएल 3 का 19 यहाँ लिखा है, एंड सैमुएल ग्रू एंड द लॉर्ड वाज विद हिम। हालेलुया। अगर प्रभु आपके संग नहीं है, you only grow old. You grow up when the Lord is with you. Samuel grew and the Lord was with him and did not let his words fall to the ground. ये है सच्चा नबी। उसके वचन जमीन पे गिरने नहीं देता यहोवा। और क्या लिखा है? And all Israel from Dan to Beersheba knew Samuel was established to be a prophet of the Lord. दान से लेके बेरशिबा का मतलब है उत्तर से लेके दक्षिण तक, अर्थात पूरे इज़राइल में। दान आखिरी हिस्सा है, बेरशेबा इधर सदर्न किंगडम में आखिरी हिस्सा है। इज़राइल, पूरे इज़राइल में सैमुएल को किसने स्थापित किया? यहोवा ने स्थापित किया। और क्या लिखा है? एंड द लॉर्ड अपीयर्ड अगेन इन शाइलो, फॉर द लॉर्ड रिवील्ड हिमसेल्फ टू सैमुएल इन शाइलो बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। केवल परमेश्वर ने अपने आप को किसके ऊपर प्रकट किया? सैमुएल के ऊपर प्रकट किया, एली के ऊपर नहीं। एली से नहीं बोला, एली को विजन नहीं दिया, एली को दर्शन नहीं दिया। एली को 50 साल का तजर्बा है, एली पूरा टोरा जानता है, बट गॉड अबेंडन्ड ईलाई। एली को छोड़ दिया यहोवा ने। आपको मालूम उसकी वजह क्या है? पढ़िए पहला सैमुएल 2 अध्याय का 12 वचन। पहला सैमुएल 2 अध्याय का 12 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। नाउ द सन्स ऑफ ईलाई वर सन्स ऑफ बिलिएल, दे न्यू नॉट द लॉर्ड। एली याजक है, महायाजक, but look what the word says. Now the sons of Eli were the sons of Belial, and they knew not the Lord. Sons of Eli had no relationship with Yahweh. They never knew Yahweh. Maybe they had theology, maybe they had, some liturgical, religious information about Yahweh, but they did not know who Yahweh was. And it says they were the sons of Belial. The word doesn't say they are the sons of Eli. Eli is the name of God. They are not the sons of God, but they are the sons of the evil one. क्यों? यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, they were polluting sacred offerings that were being offered unto the Lord. The Lord said, the fat has to be burnt before the Lord as a sweet aroma. All the fat belongs to the Lord. The Lord was so cautious. Even 3,850 years back, when the Lord made the children of Israel as they were sojourning in the wilderness, right Leviticus, God gave them dietary laws. God gave them the laws pertaining to hygiene, health and cleanliness. God told them it is not good for you to eat fat. Medical science just in recent times discovered about good cholesterol and bad cholesterol, but God did know it long back. तो वो फैट भी बर्न नहीं करते थे, और उन ऑफरिंग को जो यहोवा को चढ़ाई जाती थी उन्हें पल्यूट करते थे। हालेलुया। और उससे भी बुरा काम आपको मालूम वो क्या करते थे? इसका पढ़िए आप। 17 वचन पढ़ता हूँ। Wherefore the sin of young men was great, very great before the Lord,
For men abhorred the offering of the Lord. They disdained precious offerings unto the Lord. It was a sacrilege. It was a sacrilege because these offerings were sweet aroma unto the Lord, but they polluted them. And you know what the word says? Iska 22 words पढ़े. Now Eli was very old and heard all his sons did unto all Israel, and how they lay with women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. एली के बच्चे क्या करते थे बेटे? औरतें जो टैबरनेकल जो डोर के पास टैबरनेकल की इकट्ठी होती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे. They used to have sexual indulgences with the women who used to congregate there. Sexual immorality थी खुदा के घर में. They were so perverse, they were so polluted. लेकिन वो क्या करते थे? They were like the next league of priests unto the Lord. Eli just presumed they are going to become the next generation of priests unto God. लेकिन यहोवा को ऐसे priest नहीं चाहिए. आपको मालूम एली की जो priestly lineage है वो मोजेस से आ रही है, मोजेस एंड एरन से आ रही है. priestly line जिसको यहोवा ने अपने लिए अलग किया उसमें से एली है और उसमें से एली के बच्चे हैं. लेकिन एली के बच्चे शैतान के पुत्र हैं, हरामकार हैं, जनाकार हैं और यहोवा की पवित्र ऑफरिंग को पल्यूट करते हैं. और जो अथॉरिटी यहोवा ने दी है याजक की उसको मिसयूज करके औरतों के साथ दुराचार करते हैं. तो वचन को पढ़िए क्या होता है. इसका पढ़िए 4 अध्याय, पहला सैमुएल चैप्टर नंबर 4. तो इसका मैं पढ़ूंगा आपके लिए. सेकंड वर्स पढ़ता हूँ. इसका फर्स्ट वर्स से पढ़ देता हूँ. एंड द वर्ड ऑफ सैमुएल केम टू ऑल इजराइल. पूरे के पूरे इजराइल तक सैमुएल की आवाज़ पहुंची. अब अगला वचन सुनिए. ये जो पार्ट है वर्स का, ये पार्ट वर्स का, ये असल में 21st वर्स जो है ओरिजिनल टेक्स्ट में 3rd चैप्टर 21st वर्स का दूसरा हिस्सा है. ओरिजिनल में चैप्टर 4 की वर्स नंबर 1 शुरू होती है यहाँ से. नाउ इजराइल वेंट आउट अगेंस्ट पैलेस्टाइन्स टू बैटल एंड पिच्ड बिसाइड इबनेजर एंड पैलेस्टाइन्स पिच्ड इन एफक. लड़ाई हो रही है, फलिश्ती आगे हैं. फलिश्तियों ने एफक में मोर्चा डाला है और इजराइल लड़ने के लिए चला गया है. तो क्या होता है? एंड द पैलेस्टाइन्स पुट देमसेल्व्स इन अरे अगेंस्ट इजराइल एंड व्हेन दे जॉइंड बैटल इजराइल वाज स्मिटन बिफोर द पैलेस्टाइन्स एंड दे स्लू ऑफ द आर्मी इन द फील्ड अबाउट 4000 मैन. 4000 बंदे मारे गए इजराइल के. क्यों मारे गए? क्योंकि यहोवा के घर में सेक्सुअल इमोरालिटी है. यहोवा के घर में यहोवा की पवित्र भेंटों को डिसडेन किया जा रहा है. जब आप यहोवा की पवित्र विधियों को अपने पाँव के नीचे कुचलोगे, ही विल टर्न अगेंस्ट यू, ही विल फाइट अगेंस्ट यू, ही विल बिकम योर एनिमी. दुख की बात यह है कि मसीह लोग पाप और दुराचार में रहते हैं, लेकिन उनको प्रीचर लोग मोटिवेशनल प्रीचिंग देते हैं. गॉड इज गोइंग टू फाइट फॉर यू, आई विल नीदर लीव यू नॉर फॉरसेक यू. ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस देते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाले होते हैं. वो सारे प्रॉमिसेस जो हैं मेरे भाई मेरी बहन, वो एक कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं. इफ़ यू वॉक विद द लॉर्ड, इफ़ यू कीप हिज कमेंडमेंट्स, इफ़ यू वॉक इन प्योरिटी एंड होलीनेस, इफ़ यू वॉक इन द लाइट, देन गॉड विल कीप दीज प्रॉमिसेस. अगर तू प्रभु के मार्गों में चलेगा, अगर पवित्रताई में चलेगा, रास्तबाजी में चलेगा, अगर प्रभु के लिए जीवन जिएगा, तब ये आशीषें तेरे ऊपर आएंगी. ये नहीं बताते. सिर्फ आयत कैलेंडर आते हैं, लोगों के घर में कैलेंडर लगे होते हैं, वहाँ लिखा होता है आज से मैं तुझे बरकत दूंगा. हग्गाई नबी की पुस्तक में से वर्ष का बी पार्ट दिया होता है, पीछे की कंडीशंस नहीं बताई जाती. और लोग कितनी गलत फहमी में रहते हैं. तो क्या हुआ? 4000 आदमी मर गए. समझे आप? 4000 लोग मर गया. उसके बाद क्या हुआ? एंड व्हेन द पीपल वर कम इनटू द कैंप द एल्डर सेड वेयरफॉर हैथ द लॉर्ड स्मिटन अस टुडे बिफोर द पैलेस्टाइन्स. देख रहे हैं आप, यहोवा ने फिलिस्तियों के आगे हमें क्यों मारा? उनको पता है हम खाली हैं अंदर से, हमारी स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हैं, हमारे याजक औरतों के साथ लुच्चपन के काम करते हैं. हमने यहोवा परमेश्वर की पवित्र विधियों को पाँव के नीचे कुचल दिया है.
हमने यहोवा परमेश्वर के भवन को व्यापार की मंडी बनाया है, कारोबार का घर बनाया हुआ वहाँ पे, हर तरह की बदकारी है वहाँ पे। परमेश्वर हमारे लिए नहीं लड़ रहा, लेकिन प्रभु को दोष लगाते हैं, वाई हैज़ गॉड स्मिटन अस बिफोर द एनिमीज। फिर क्या कहते हैं, लेट अस फेच द आर्क ऑफ द कवनेंट ऑफ द लॉर्ड आउट ऑफ शाइलो अनटू अस, दैट व्हेन इट कमिथ अमंग अस इट मे सेव अस आउट ऑफ द हैंड ऑफ आवर एनिमीज। क्या कहते हैं, क्या मशवरा देते हैं बुजुर्ग लोग, आइए हम यहोवा के अहद के संदूक को लेकर चलें, परमेश्वर की आर्क ऑफ द कवनेंट को। लड़ाई करने चलते हैं, हम अभी आर्क ऑफ द कवनेंट नहीं लेके गए थे तो हम हार गए, अब आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके चलते। तो इसको लिया उन्होंने, ये देखिए ऐसे ही याजक पुरोहित तुरियां फूकते, आर्क ऑफ द कवनेंट को कांधे पे लिया, और लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, सो द पीपल सेंट शाइलो दैट दे माइट ब्रिंग फ्रॉम देंस द आर्क ऑफ द कवनेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स व्हिच ड्वेलथ बिटवीन द चेरुबिम, and two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God। सबसे बुरी बात क्या थी, ये जो चल रहे हैं ना आगे आर्क ऑफ कवनेंट के साथ, दो दुराचारी बंदे हैं, दुष्ट बंदे हैं, एली के बेटे हैं, बड़े बिशप साहब के पुत्र हैं, इसलिए कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दुराचारी हैं। ये पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का निवास स्थान था, यहाँ पे मर्सी सीट पे उसका जलाल साया करता था। वो लेके जा रहे हैं, और क्या लिखा है, एंड व्हेन द आर्क ऑफ द कवनेंट ऑफ द लॉर्ड केम इनटू द कैंप द इजराइल शाउटेड विद अ ग्रेट शाउट, हालेलुया। करते ना ऐसे लोग, जयकारे लगाते हैं मीटिंगों में जोर जोर से। कई लोग सोचते हैं जोर जोर से जयकारे लगाएंगे तो जोर जोर से जयकारे लगाने का महत्व है, लेकिन कब है, जब इधर जीवन सही है। अगर जीवन में पाप है, गुप्त गुनाह है, दुराचार है, यहोवा की विधियों को पाँव के नीचे रोंदा, यहोवा का वचन जीवन में नहीं है, बनावटी दिखावटी जीवन आप जी रहे हो और चीखे मारते हो, चिल्लाते हो जाके सभाओं में, कुछ नहीं होगा जब तक आपका जीवन सही नहीं। शाउट का मतलब तब है अब अगर आपका जीवन यीशु मसीह के लहू में गुंधा हुआ है, परमेश्वर के वचनों और विधियों के अनुसार आपका जीवन है, तब शाउट हेवन में असेंड करेगी। अब इन्होंने क्या किया, जोर जोर से जयकारे लगाए, हालेलुया, जैसे बड़े लंबे लंबे पंजाब में जयकारे लगाते हैं, और लिखा है ऑल इजराइल शाउटेड विद ग्रेट शाउट सो दैट द अर्थ रैंग अगेन। पृथ्वी में गुंजन हुई तो क्या हुआ, एंड व्हेन द पैलेस्टाइन्स हर्ड द नॉइस ऑफ द शाउट दे सेड व्हाट मीनeth द नॉइस ऑफ दिस ग्रेट शाउट इन द कैंप ऑफ द हिब्रू, एंड दे अंडरस्टूड दैट द आर्क ऑफ द लॉर्ड वाज कम इनटू द कैंप। उनको भी पता था कि सेनाओं का यहोवा युद्ध लड़ता है, वो करूबों के ऊपर विराजमान रहता है, एंड ही इज मैन ऑफ वॉर, वो योद्धा है और हर शत्रु उसके आगे घुटने टेकता है। हालेलुया। तो क्या लिखा है, एंड द पैलेस्टाइन्स वर अफ्रेड for they said God is come into their camp, and they said woe unto us, for there had not been such a thing therefore woe unto us, who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? They are gods that smote the Egyptians with all plagues in the wilderness। इनको पता है कि कैसे मिस्र जैसे बड़े साम्राज्य को यहोवा ने घुटनों पे झुका दिया, फिरौन उसके रथ और उसके घुड़सवारों को महासमुंदर के बीच में डुबो के मार दिया, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बी स्ट्रॉन्ग एंड कुट योर सेल्स लाइक मैन ई पैलेस्टाइन्स दैट ई बी नॉट सर्वेंट अनटू हिब्रूज एज दे हैव बीन टू यू, कुट योर सेल्स लाइक मैन एंड फाइट। मजबूत होकर लड़ो, हमें इब्रानियों के गुलाम नहीं बनना है। एंड द पैलेस्टाइन्स फॉट, इजराइल वॉज स्मिटन दैट डे, they fled every man into his tent, and there was very great slaughter, for there fell of Israel 30,000 footmen। 10 वचन पढ़ें, पहला सैमुएल 4:10। 30,000 बंदा इसराइलियों का मर गया। ऐद का संदूक भी ले गए, जयकारे भी लगाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नहीं है। अगर आपके जयकारे के अंदर प्रभु वास नहीं करता है तो आपका जयकारा फोका है, उससे कुछ नहीं होगा, कोई आत्मिक ऊर्जा वो पैदा नहीं करेगा। अगर आप बनावटी जीवन जी रहे हो ना, मास्करेड करके बाहर से, और केवल बिलीव करते हो कि आप एक हाइप क्रिएट करोगे वर्शिप की, बाहर से एक हाइप क्रिएट कर दोगे तो प्रभु धोखा खा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक कल्चर डेवलप हो रहा है कि बड़े महंगे महंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हों,
वह बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड जो सेकुलर दुनिया में जाके म्यूज़िक सीख कर आए हैं लोग, उनको वर्शिप लीडर रखो, महंगे महंगे बढ़िया सी ड्रेस पहने, 10 लड़कियां 10 लड़के झूम झूम के वर्शिप करें तो पवित्र आत्मा उतरेगा। ये ट्रेंड है सेकुलर दुनिया का, चर्च के अंदर आ रहा। बढ़िया मासिव ऑडिटोरियम हो, फैंसी लाइट्स हों और स्मोक मशीन लगी हो वहाँ पे, और बढ़िया माहौल हम क्रिएट करें। यू डोंट क्रिएट एन एटमॉस्फियर, होली स्पिरिट क्रिएट्स द एटमॉस्फियर। ये बेबीलोन की जो आप चीज़ें लेके आ रहे हैं ना चर्च में, ये चलेंगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा चलता है। अगर पवित्र आत्मा की अग्नि नहीं तो आपके गिमिक काम नहीं आएंगे। ये देखिए वचन, 30,000 बंदा मर गया परमेश्वर के, और क्या लिखा है 11 वचन, एंड द आर्क ऑफ गॉड वाज टेकन एंड 2 sons ऑफ ईलाई, होपनी एंड फिनेस वर स्लेन। जब जा रहे थे ना ऐसे ऐद के संदूक के आगे, परमेश्वर बहुत क्रोध में था, बहुत क्रोध में। परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया था एली के बच्चों को मैं मारूंगा, और ये ऐद का संदूक यहोवा ने दुश्मनों के हाथ में दे दिया। ये किसे दिया गया था? इस्राएल को दिया गया था। इसका नक्शा मूसा को पवित्र पहाड़ पे दिया गया था, लेकिन इसे यहोवा ने किसके हाथ में कर दिया? फलिश्तियों के हाथ में कर दिया। और एली जो था उसकी 2 बहुएं थीं, उनमें से एक बहुत धर्मी थी, उसको बच्चा होना था। एक बंदा लड़ाई के मैदान में से आया, एली कुर्सी पे बैठा था रॉकिंग चेयर पे, मोटा था बहुत, खा खा के, और दिखता भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है वचन में? लिखा है एक बंदा मैसेज लेके आया, एली रॉकिंग चेयर पे गिरा, उसकी नेक टूट गई और वो मर गया, और उसकी बहू को जच्चा की पीड़े लगी और उसके बेटा पैदा हुआ। तो मिडवाइफ जो थी, दाइयाँ थी, उन्होंने कहा चिंता मत कर, तेरे लड़का पैदा हुआ है। वो खुदा की बंदी थी, प्रभु से प्यार करती थी। उसे खबर मिली कि ऐद का संदूक, आर्क ऑफ द कवरेंट को दुश्मन ले गए। वो रोने लगी। उसे मालूम था इस ऐद के संदूक के ऊपर मेरा परमेश्वर वास करता है। इज़राइल की आशा है यहोवा, इज़राइल की आशा है यहोवा की हजूरी, पवित्र परमेश्वर की हजूरी। धर्म नहीं चाहिए हमें। इसराइलियों ने यहोवा को धर्म बना दिया। शिलो में धर्म चला रहे थे वो, यहोवा नहीं था वहाँ पे। यहोवा पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रताई में वास करता है, धार्मिकता में रहता है, वो न्याय में वास करता है, वो शुद्धता में वास करता है। उसके बेटा पैदा हुआ, उसे खुशी नहीं हुई, उसके मुंह से निकला एक खबाड। खबाड होता है ग्लोरी, एक खबाड ग्लोरी चली गई, जलाल चला गया इज़राइल से। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु क्या कर रहा था? एली के ख़ानदान को परमेश्वर टर्मिनेट कर रहा था, क्योंकि एली का ख़ानदान यहोवा के मार्गों पे नहीं चला। आपको मालूम है ये क्या चीज़ है? लड़ाई के मैदान में वो हार गए। पढ़िएगा आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 15 वचन और 25 वचन, ड्यूटरॉनमी 28, 15 एंड 25। ये चैप्टर की चैप्टर है, आप पढ़ो इसको, इसको याद कर लो। इसके अंदर ब्लेसिंग एंड कर्सेस हैं। दे आर रियल, एब्सोल्युटली रियल, दे आर फंक्शनिंग इन योर लाइफ। ड्यूटरॉनमी 28 आपके जीवन में ऑपरेट हो रही है। आप डिनाई करो, करते रहो। उसके अंदर पहले फिनोमिनल ब्लेसिंग है, और अगर प्रभु की आज्ञा आप नहीं मानोगे तो आउटरेजस कर्सेस हैं। 15 और 25 में लिखा है, आई विल स्माइट यू बिफोर योर एनिमीज इफ यू ब्रेक माई लॉ। हालेलुया। तो क्या हुआ? सैमुअल को यहोवा ने उठा के खड़ा कर दिया। सैमुअल याजकों के खानदान से भी नहीं है, लेकिन उसे महायाजक बना दिया। उसे यहोवा ने शोफेट भी बना दिया। शोफेट का मतलब जज भी, और कोहन गडोल भी बना दिया। सैमुअल को दोनों कर दिया। और सैमुअल ने क्या किया? जल्दी से आइए, हालेलुया। 7 अध्याय में आइए, पहला सैमुअल 7 अध्याय, उसके 3 वचन से मैं पढ़ता हूँ जल्दी से। एंड सैमुअल स्पेक unto the house of Israel, saying, If you return unto the Lord with all your heart,
Then put away strange gods, Astorath, from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only. Then he will deliver you out of the hand of the Philistines. फिलिस्ती उनके ऊपर शासन करने लगे तो सैमुएल ने क्या कहा? अश्तोरेथ देवी की जिसकी तुम पूजा करते हो। किसकी पूजा कर रहे थे एली के समय में? अश्तोरेथ की। यही मडोना है, उसकी उपासना कर रहे थे। क्वीन ऑफ हेवन है ये, जिसके लिए केक बना रही थी औरतें। जिर्मिया नबी अपनी पुस्तक में लिखता है, उसकी पूजा कर रहे थे इस देवी की। तो क्या कहता है सैमुएल? इसे निकालो और अपने दिलों को शुद्ध करो और यहोवा की सेवा के लिए तैयार करो, तो वो तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। चौथा वचन, देन द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल डिड अवे बेलीम एंड अश्तरोथ एंड सर्व द लॉर्ड ओनली। तब इसराइलियों ने बालीम देवता की मूर्तियां भी निकाली और अश्तोरेथ देवी की मूर्तियां भी निकाली और अपने दिल यहोवा की ओर किए। और लिखा है, एंड सैमुएल सेड, गैदर ऑल इजराइल इन मिस्पा। मिस्पा में लेकर आओ पूरे इजराइल को। एंड आई विल प्रे फॉर यू अनटू द लॉर्ड। मैं तब तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। आपको मालूम, यहोवा के सच्चे जो संत होते दुआ कब करते हैं? जब लोग तौबा करते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते हैं, तब करते हैं, तब भविष्यवाणी करते हैं। ऐसे भविष्यवाणी की कैंडियाँ नहीं बेचते लोगों को, प्रोफेसर पापा ऐसे नहीं करते। वो ऐसे झूठे मर्चेंट नहीं हैं। वो लोगों को परमेश्वर के कलाम की ओर लेकर आते हैं। जब लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन चरणों में रखते हैं, फिर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और लिखा है, एंड सैमुएल सेड, गैदर ऑल इजराइल इन मिस्पा एंड आई विल प्रे फॉर यू अनटू द लॉर्ड। एंड दे ऑल गैदर्ड टुगेदर इन मिस्पा एंड ड्रू वाटर एंड पोर्ड इट आउट बिफोर द लॉर्ड एंड फास्टेड ऑन दैट डे। उन्होंने लिबेशन किया, पानी की ऑफरिंग यहोवा को चढ़ाई और पूरा दिन उपवास किया। एंड सेड देयर, वी हैव सिन्ड अगेंस्ट द लॉर्ड। एंड सैमुएल जज्ड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इन मिस्पा। न्याय किया उसने उनका। मिशपटीम वर्ड है यहाँ पे। ये प्रार्थना का एक स्वरूप है। जब आप अंगीकार करते हो, अपना हृदय फोड़ते हो प्रभु के आगे, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो उन पापों के साथ, अपने पुरखों के पापों के साथ, प्रभु के आगे हृदय फोड़ते हो मुकम्मल तौर पे। पानी की उंडेलने का मतलब हम अपना दिल तेरे चरणों में उड़ेलते, हमारी बदकारी माफ़ कर, हमारे गुप्त पाप, हमारे डीएनए के अंदर छिपे हुए गंदे अपराध हमें क्षमा कर, हम तेरी शरण में आए हैं। तो लिखा है, सैमुएल जज चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इन मिस्पा। ओरिजिनल सेंस इज he did mishpatim, which is a form of prayer, a form of very intense prayer where you confess, where you identify, where you wash yourself। जब अपने आप को धोते हो, आप अपने पापों को अंगीकार करते हो, जब उनको छोड़ते हो, पूरी तरह प्रभु की ओर मुड़ते हो, वो है मिशपटीम प्रेयर। तब वो उसने प्रार्थना की। और क्या लिखा है, एंड व्हेन द पैलेस्टाइन्स हर्ड दैट द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर गैदर्ड टुगेदर इन मिस्पा, द लॉर्ड ऑफ द पैलेस्टाइन्स वेंट अप अगेंस्ट एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल हर्ड इट, दे वर अफ्रेड। तो क्या हुआ, जब इसराइली पश्चाताप कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अपने हृदय को फाड़ रहे हैं, उसी समय दुश्मन को खबर मिली और दुश्मन चढ़ाई करके आए और इसराइली लोग डरने लगे। पहला सैमुएल उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन अब मैं पढ़ रहा हूँ, लिखते जाइए बीच में प्लीज़, ताकि लोगों को पता लगे। पहला सैमुएल 7 अध्याय का 8 वचन, एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल सेड टू सैमुएल, सीज नॉट टू क्राई अनटू द लॉर्ड आवर गॉड फॉर अस, फॉर ही विल सेव अस आउट ऑफ द हैंड ऑफ द पैलेस्टाइन्स। अब उनको पता लगा कि लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, केवल ऐद के संदूक को आगे ले जाके चिल्लाते रहो, पाप से भरा जीवन हो, प्रभु सहायता नहीं करेगा। अपना जीवन फोड़ना पड़ता है प्रभु के आगे, सारी गंदगी अपने अंदर से निकालनी पड़ती है, अपना जीवन सरेंडर करना पड़ता है। ये है पैगाम जो देना चाहिए पादरी लोगों को, ये पैगाम देना चाहिए जो मैं दे रहा हूँ। प्रॉस्पेरिटी का, मोटिवेशनल प्रीचिंग का नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम। दिस इज द टाइम व्हेन यू इनवाइट पीपल, इम्प्लोर पीपल, बिसीच पीपल टू टर्न टू गॉड होल हार्टेडली। प्रभु की ओर मुड़ो। ये पैगाम दिया सैमुएल ने। प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं किया उसने। पढ़ो तो सही बाइबल, आप भाई प्रचारक बनते हो, पढ़ो कलाम को। तो लिखा है, क्या लिखा है, वो कहते हैं हमारे लिए दुआ करना रोक मत। तो लिखा है 9 वचन में, एंड सैमुएल टुक अ सकलिंग लैम एंड ऑफर्ड इट फॉर अ बर्न्ट ऑफरिंग होली अनटू द लॉर्ड। एक मेमने को होम बलि करके यहोवा के आगे चढ़ा दिया सैमुएल ने। और क्या लिखा है, एंड सैमुएल क्राइड अनटू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड हर्ड हिम। सैमुएल यहोवा के आगे रोया और सेनाओं के यहोवा ने, जो करूबों पे विराजमान है, उसने सैमुएल की दुआ को सुन लिया। ऐसे सुनता है यहोवा दुआ।
जब आप पश्चाताप करते हो अंदर से, जब आप यहोवा को कहते हो मुझे धो अंदर से, जब आप हर एक गंदी मूर्ति गंदा काम त्यागते हो प्रभु के आगे, जब आप पूरी तरह प्रभु की ओर मुड़ते हो, जब आप प्रभु को कहते हो अगर आप हमें नहीं बचाओगे हम मर जाएंगे, आप हमारी ढाल हो, फिर जब आपके अंदर कोई सच्चा संत चिल्लाता है यहोवा के आगे और यहोवा को ऑफरिंग भेंट चढ़ाता है, तब यहोवा सुनता है। यहाँ लिखा है and as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to the battle against Israel, but the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines and discomfited them, and they were smitten before Israel. आपको मालूम क्या हुआ? मैंने दर्शन देखा बहुत साल पहले, आकाश में से यहोवा गरजा। मैंने आपको बताया 7 थंडर्स ऑफ गॉड, यहोवा गरजेगा। हालेलुया, आपके लिए स्वर्ग से यहोवा गरजा। आपको मालूम क्या लिखा है वचन के अंदर? जजेस की पुस्तक 5 अध्याय के 20 वचन को पढ़िएगा। दबोरा और बराक लड़ने चले हैं, एक सेना है जिसके अंदर नफलीम हैं, दानव हैं, बड़े बड़े जायंट्स हैं, उनके साथ लड़ने चली है दबोरा और बराक। इनके पास सेना नहीं है, हथियार नहीं है, असला नहीं है, इनको लड़ाई का अनुभव नहीं है, लेकिन इनके संग है यहोवा, सेनाओं का यहोवा, और ये यहोवा की दुहाई देते हैं। तो वचन में लिखा, पढ़ लीजिएगा, न्यायियों की पुस्तक 5 अध्याय का 20 वचन, जजेस 5:20, वहाँ पे लिखा है स्टार्स फॉट फॉर देम फ्रॉम हेवन। स्टार्स, ये जो तारे हैं ये दूत हैं, दूतों ने लड़ाई लड़ी आके दबोरा और बराक के लिए। उन्होंने नफालीमों की, दानवों की बहुत बड़ी फौज थी शैतानी, उनको मार काट गिराया। यहोवा लड़ा इधर। कौन लड़ा? यहोवा। हाले यहोवा मालूम कब लड़ता है? जंग जिना दी लड़ता। गाते तो हो आप, अंदर मूर्तियां रखते हो, जनाकारी हरामकारी करते हो, परमेश्वर की पवित्र चीज़ों को पाँव के नीचे रौंदते हो, घमंड अहंकार हर तरह की बदकारी से भरे होते हो, और गीत गाते हो जंग जिना दी लड़ता यहोवा। ऐसे नहीं लड़ता यहोवा। जजेस 20 का 15 नहीं है भाई, जजेस 5 का 20 है। न्यायियों की पुस्तक 5 अध्याय का 20 वचन पढ़िएगा। तो यहोवा वहाँ से थंडर किया, और लिखा है 11 वचन, एंड द मैन ऑफ इजराइल वेंट आउट ऑफ मिज़पा एंड परसूड द फिलिस्टाइंस एंड स्मोट देम अंटिल दे केम टू बेथकार। मारते गए इसराइली लोग जो डर रहे थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इतनी बड़ी सेना को भगाया यहोवा ने, ऊपर से यहोवा लड़ा। कौन लड़ा? सेनाओं का यहोवा। देन सैमुअल टुक अ स्टोन, सुनिए ज्ञान ध्यान से, तब सैमुअल ने एक पत्थर लिया, एंड सेट इट अप बिटवीन मिज़पा एंड शेन। मिज़पा इसराइलियों की टेरिटरी है, शेन जो है वो फिलिस्तियों की टेरिटरी है। ये कैनानाइट लोग हैं, इनके अंदर मिक्स ब्लड है, ये हाइब्रिड है, इनकी इमदाद शैतानी आत्माएं करती हैं, अंडरवर्ल्ड से इनकी मदद आती है, बदरुएं डीमंस इनकी सहायता करते हैं फिलिस्तियों की। ये बहुत खतरनाक योद्धे हैं, लेकिन यहोवा इन्हें मारता है। और वचन में लिखा है सैमुअल ने एक पत्थर लिया और मिज़पा और शेन के बीच में रखा। आपको मालूम शेन का मतलब क्या है? शेन, शिन नोन, शिन हिब्रू वर्ड है, ऐसे तीन योड हैं उसके अंदर। शिन का मतलब होता है दांत, ऐसे नाश कर देना। शिन का मतलब टू डिवाउर, टू डिस्ट्रॉय, और नुन का मतलब होता है बीज, मतलब असली बीज को जहाँ डिस्ट्रॉय किया और हाइब्रिड बनाया गया, शैतानी बदरुएं, वो जगह है। उन दोनों जगह के बीच में उसने पत्थर रखा, स्टोन रखा। क्या रखा? पत्थर। आपको मालूम पत्थर के लिए हिब्रू वर्ड क्या है? फिर किसी दिन इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। पत्थर के लिए हिब्रू वर्ड है इबेन, हिब्रू वर्ड है इबेन। अलेफ बेथ नून। अलेफ का मतलब परमेश्वर या पिता, बेन का मतलब, बेथ नून का मतलब होता पुत्र। तो जब हम बोलते हैं पत्थर, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। पत्थर का मतलब होता है फादर एंड सन। हालेलुया। अलेफ बेन, अलेफ बेथ नून का मतलब होता है स्टोन। एक पत्थर लिया, हालेलुया, खुदा के बंदे सैमुअल ने, और उसने यहोवा का नाम इन्वोक किया और दोनों के बीच में गाड़ दिया। एंड कॉल्ड द नेम ऑफ इट इबन एजार। इबन का मतलब
पत्थर, जिसका मतलब फादर एंड सन। अलफ बैथ नून, बैथ नून बेन का मतलब पुत्र, अलफ का मतलब पिता, पिता पुत्र, और उसने उसका नाम रखा एबन अजर, एबन अजार, अजार का मतलब सहायता। हमारी सहायता पिता और पुत्र परमेश्वर ने की है। हालेलुया। एबन अजर, हिदरटू द लॉर्ड हैज हेल्प्ड अस। हालेलुया। पत्थर गाड़ दिया उस टेरिटरी में यहोवा का नाम लेके। 13 वचन में लिखा है, सो द पैलेस्टाइन्स वर सबड्यूड एंड दे केम नो मोर इनटू द कोस्ट ऑफ इजराइल एंड द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अगेंस्ट द पैलेस्टाइन ऑल द डेज ऑफ सैमुएल। दोबारा नहीं आया दुश्मन उधर, पत्थर गाड़ दिया गया। यहोवा चाहता है आप पत्थर गाड़ें पिता पुत्र का अपनी टेरिटोरी के अंदर, और ऐलान करें कि शत्रु छूने नहीं पाएगा। कोरोना की जरूरत नहीं है वहाँ आने की, बलाओं की बवाओं की जरूरत नहीं है। अगर आपका जीवन प्रभु के संग सही है, अगर ये जीवित परमेश्वर करूबों के ऊपर जो विराजमान है आपके जीवन में राज्य करता है। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। लॉर्ड आई प्रे दैट यू विल ब्लेस योर पीपल। तेरी बरकत तेरे लोगों के ऊपर हो। मे यू इंस्क्राइब दिस वर्ड राइट ऑन द टेम्पलेट्स ऑफ देयर हार्ट। May this become a template that they will always remember, Father. I bless you in Jesus' name. Amen. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर कोई प्रार्थना की विनती आप की है तो अभी मुझे जल्दी से आप, आई एम सो सॉरी, प्रार्थना की विनती को टाइप कर दीजिए जल्दी से प्लीज़। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु, मैं भाई दीपू मदर की पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको आप छुएं। प्रभु, भाई अंग्रेज सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी बेबी जॉन के लिए, बच्चे के ऊपर आपकी आशीष हो, आपका लहू उस बच्चे के ऊपर छिड़कता हूँ। प्रभु, सिस्टर सुमन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष उसके ऊपर हो, तेरे लहू की कुदरत हो। शशि वर्मा के लिए, उनकी पत्नी, उनके ख़ानदान को आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद भाई रजत मसीह को आपके हाथ में देता हूँ। खुदावंद इसके ख़ानदान घराने पे आपकी आशीष हो। लिज़ा क्रिस्टी को प्रभु, जो भी इसकी प्रार्थना की विनती मैं आपके चरणों में लाता हूँ। राज बिन पलके को आपके हाथ में देता हूँ खुदावंद। प्रभु, मैं विनोद क्रिश्चियन, उनकी पत्नी विनोदनी क्रिश्चियन, उनके ख़ानदान, बेटों को, उनकी बहुओं को, उनकी नाती पोतों को आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु, कनाडा में इनकी जो फैमिली है और जो गुजरात में, आपके लहू की कुदरत उनके ऊपर हो। प्रभु, प्रभदीप के लिए, उसके ख़ानदान के लिए प्रार्थना करता हूँ, खास करके उसके पिता के लिए। तेरी मुक्ति का आत्मा उसके जीवन में गहराई से काम करे खुदावंद। प्रभु, इसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी आपके लहू में छिपाता हूँ। अभिजीत सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके लहू की कुदरत खोलता हूँ। साबी सुरजीत के ऊपर प्रभु तेरे शालोम को, तेरी सच्ची शांति को खोलता हूँ, उसके घराने पे तेरी आशीष हो खुदावंद। सोनू सोहोता के लिए जो बाइयाँ से का लहू छिड़कता हूँ। रिचा मसीह के ऊपर आपका खून छिड़कता हूँ। भाई देवेंद्र खुदावंद आपकी खिदमत भी करते हैं कश्मीर एरिया में, आपके लहू की आशीष इस भाई के ऊपर हो। हरपाल सिंह को आशीष दें। तरलोक सिंह को आपके लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। मत्तू विलाम के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी आशीष हो खुदावंद। पास्टर सतपाल के लिए, उनके घराने के लिए, उनके बेटे जो विदेशों में, उनको भी प्रभु आपके लहू में मैं छिपा देता हूँ खुदावंद। इमानुएल सहोता भाई के ऊपर आपकी आशीष हो। अनीता ठाकुर को आप आशीष दें। गोपी चीदा को के लहू में मैं छिपाता हूँ खुदावंद। मलकियत गिल, उनके घराने ख़ानदान पे आपकी आशीष को खोलता हूँ। भाई हरपाल बाजपा को आशीष दे, अपने लहू में छिपाएं खुदावंद। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो, आपकी महिमा हो खुदावंद। हालेलुया। प्रभु, और भी बहुत से लोग, भाई मंगल थापा के ख़ानदान के लिए, तनुजा सेठ के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, आपकी आशीष हो। प्रभु, और जो अलग अलग कंट्री से लोग जुड़ते हैं, सबको आपके खून में छिपाता हूँ। प्रभु, अपने लोगों को अपना दर्शन दें, अपनी विधियाँ बताएं प्रभु, अपने न्याय, अपने हुक्म बताएं और अपना सच्चा कलाम बताएं कि आप किन के संग रहते हो, कैसे काम करते हो। प्रभु जी, कौन सी चीज़ें आपके दिल को खुश करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको नाराज़ करती हैं, ये सिखाएं प्रभु इन लोगों को, ताकि ये झूठी शिक्षा से निकलें और आपके सच्चे कलाम में जुड़े खुदावन। प्रभु, मैं मोनिका क्रिश्चियन की प्रार्थना को आपके आगे लेके आता हूँ। उनके बेटे मोनिल के लिए और उनकी बेटी परिता के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। उनकी माता के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके राइट हैंड को आप छुएं। भाई रमन खान के ख़ानदान को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद। रीना कुमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ हिमाचल से,
उनके पति के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, हालेलुया। रोइशा मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष हो। सुरेश कुमार के लिए, उनके परिवार के लिए, दर्शन सिंह जो जलंधर से, खुदावंद उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं देवेंद्र कुलार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ब्रिटेन में है, उनके पति के लिए खुदावंद, उनके बच्चों के ऊपर आपका हाथ हो, दया करें, जीवन बख्शें खुदावंद, उन्हें, उनके घराने को चंगा करें प्रभु। मैं अपने भाई अनिल कुमार को जो ब्रिटेन में आपके लहू में छिपाता हूँ, उसकी बेटियों को, उसकी बीवी को, सबको आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद, हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सुरेंद्र जी के लिए, आपकी आशीष हो खुदावंद उनके ऊपर। साबी की माता के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सिस्टर ज्योति एंजेलिना जो मुंबई में सेवा करती है, उनके लिए, उनके भाई के लिए, उनकी माता के लिए प्रभु, उनकी सिस्टर के लिए, उनकी बेटी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। पवन विर्क के लिए और प्रभु जी रेखा रानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी, हालेलुया। प्रभु भाई अमरीश कुमार को आप आशीष दें। रणवीर रथौर रणवीर को प्रभु, उनकी पत्नी के लिए और उनकी माता के लिए, किश्तवाड़ में रहते हैं, बड़े हार्ड इलाके में, प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन पे हो। हरजीत सिंह भाई को प्रभु जी आप छुएं और बरकत दें, धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य। आइए सब प्रभु का धन्यवाद करें। लॉर्ड वी ब्लेस यू, वी थैंक यू, वी ब्लेस यू, वी थैंक यू, वी ब्लेस यू जीसस, वी ब्लेस यू, वी थैंक यू, वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू, वी ब्लेस, वी से hallowed be your name, hallowed be your blessed name, hallowed be the name of Yahushua HaMashiach, hallowed be the name of Yod-Heh-Vav-Heh, hallowed be the name of Yahushua HaMashiach, hallowed be the name of Yod-Heh-Vav-Heh, hallowed be Ruha Kadosh, हालेलुया। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आशा करता हूँ आज के वचन से आपको चुनौती, प्रेरणा और आशीष मिली होगी। आइए यहोवा की रोशनी में चलें, पवित्रताई के वस्त्र पहने, धार्मिकता का जीवन प्रभु के लिए जिएं, हालेलुया। सच्ची शिक्षा को पहचानें और झूठी शिक्षा से बचें, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्लीज़ किसी के जीवन में ब्लेसिंग बनिए, कुछ कीजिए किसी के लिए। बड़े लोग दुखी हैं, कई लोगों को भोजन नहीं है, कई लोग घर का रेंट नहीं दे पा रहे, परेशानी में है। कुछ करें जहाँ भी आपको दिखाई देता है, कुछ आप कर सकते हो, जस्ट हेल्प समबडी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।